हेलो बच्चों, तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? पावर ऑफ लेंस। ठीक है, पावर ऑफ लेंस, जहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेंस की पावर क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ 2-3 बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्या है कि जैसे बेटा देखो, मान लो आपने यहाँ पे कोई कॉन्वेक्स लेंस लिया, ये कोई प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, अगर कोई लाइट वेव प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे इंसिडेंट होती है तो यहाँ पे आपका लेंस रखा हुआ है, मीडियम है आपका, और यहाँ से भी आपकी रिफ्लेक्ट होकर के क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के कुछ ऐसे बेंड होकर के फोकस से मान लो आपका निकल जाता है। अगर सेकंड थिंग हम बात करें, अगर आप इसी के अपोजिट क्या लेते हो, कॉन्केव लेंस ले लेते हो, और यहाँ पे अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई इंसिडेंट होती है तो ये आपकी रे डाइवर्ज हो जाती है। अगर आप पीछे करते हो तो आप जब इसे पीछे की ओर बढ़ाते हो तो भी ये प्रिंसिपल एक्सिस से कहीं पे इंटरसेक्ट करते हुए जाती है। तो ये आपने देखा हुआ है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि लेंस का खाली जो पर्पज है, यहाँ पे मेरा बताने का मतलब ये है कि लेंस का पर्पज क्या है। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि अच्छा बताओ कि लेंस आप क्यों यूज कर रहे हो, तो लेंस का पर्पज ये है लाइट रे को बेंड करना। ठीक है, जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही थी तो बेंड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इन अ कॉन्वेक्स लेंस, और जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी तो अवे फॉर द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इन अ कॉन्केव लेंस। तो दैट मींस लेंस का काम जो बस इतना है कि जो लाइट रे आ रही है उसको बेंड करना, उसको मोड़ देना। ठीक है, और जब हम किसी लाइट रे को बेंड कर देते हैं तो यही इसकी क्या होती है, पावर होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर कहते हैं या पावर ऑफ लेंस कहते हैं। अब एक चीज ध्यान देना, अगर कोई लेंस जिसका फोकल लेंथ कम है वो उसकी पावर क्या होती है, ज्यादा होगी, क्योंकि वो लाइट रे को ज्यादा बेंड करेगा कंपेरिजन टू लार्ज फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ठीक है, क्या बोला हमने, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात बोली हमने। क्या बोली बेटा, हमने कहा अगर कोई लेंस जिसका फोकल लेंथ शॉर्ट है, मतलब एक कम फोकल लेंथ का अगर कोई लेंस है उसकी पावर ज्यादा होगी कंपैरिजन टू एक लार्ज फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस। एक बड़े फोकल लेंथ के लेंस की जो पावर कम होगी और एक स्मॉल फोकल लेंथ की जो पावर हो लेंस होगा उसकी जो है पावर क्या होगी, वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये चीजें पावर ऑफ लेंस का मतलब सीधा सा यही है कि लाइट रे को बेंड करना। जो भी लेंस लाइट रे को जितना ज्यादा बेंड करेगा उसकी पावर उतनी ही ज्यादा होगी, ये आप दिमाग में रख लो। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा पावर ऑफ लेंस को हम P से इंडिकेट करेंगे और इसका सीधा सा फॉर्मूला हो जाएगा P = 1/f इन मीटर। ठीक है, मतलब ये कि जो हमारा यहाँ पे डिफाइन कैसे कर सकते हो कि द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर इज कॉल्ड अ पावर ऑफ लेंस। सिंपल है, क्या चीज, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर इज कॉल्ड अ पावर ऑफ लेंस। ठीक है, या हम इसकी दूसरे फॉर्मूले को लिख सकते हैं P = 100/f इन सेंटीमीटर। अगर हमें फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया है तो पावर का फॉर्मूला 100/f लगा देंगे। अगर हमें f मीटर में दिया फोकल लेंथ तो पावर का फॉर्मूला 1/f लगा देंगे। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान देना, SI यूनिट अक्सर पूछा जाता है। SI यूनिट क्या होता है, इसका डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर। डायोप्टर को कैपिटल D से इंडिकेट करते हैं। क्या होगा आपका SI यूनिट, क्या बनेगा बेटा, इसका डायोप्टर। तो याद रखना, एक पेपर में क्वेश्चन बनेगा कि आपका क्या बनेगा कि SI यूनिट ऑफ लेंस क्या बनेगा, आपका डायोप्टर बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक दूसरी चीज यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाता है बेटा कि ये बताओ नेचर ऑफ लेंस क्या होगा। ठीक है, अगर कह दिया जाए कोई पर्सन है जिसके चश्मे का पावर -2.5 डायोप्टर है, या कोई बंदा है जिसके आप मतलब जो है उसके चश्मे का पावर मान लेते हैं 1.5 डायोप्टर है, यहाँ +1.5 डायोप्टर है, यहाँ -2.5 डायोप्टर है, तो ये पूछ लेगा कि बताओ उस किस नेचर का लेंस लगा है, कौन सा लेंस लगा हुआ है। ठीक है, कौन सा लेंस लगा हुआ है। तो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना बेटा, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो समझ जाना लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स, और अगर फोकल लेंथ निगेटिव है तो समझ जाना लेंस कैसा है, आपका कॉनकेव है। ठीक है, पॉजिटिव फोकल लेंथ के लिए लेंस आपका जो बनेगा कॉन्वेक्स बनेगा, और निगेटिव फोकल लेंथ के लिए जो लेंस बनेगा वो कॉनकेव बनेगा। और अगर पावर निगेटिव है, क्योंकि पावर किस पे डिपेंड करेगा, फोकस पे डिपेंड करेगा, तो फोकस अगर निगेटिव होगा तो पावर भी निगेटिव आएगा। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा तो पावर भी पॉजिटिव होगा। अगर निगेटिव आ रहा है तो मतलब ये आपका कैसा लेंस हो जाएगा, कॉनकेव। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो कैसा हो जाएगा, आपका कॉन्वेक्स हो जाएगा। आई होप समझ रहे होगे कि पावर ऑफ लेंस क्या होती है, कि कोई भी लेंस लाइट
लाइट रे को जितना ज़्यादा बेंड करेगी उसकी उतनी ही ज़्यादा पावर होती है, ठीक है। लेंस का पर्पज यही है, लाइट रे को बेंड करना। पावर क्या होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर इज कॉल्ड द पावर ऑफ लेंस। P is equal to 1/f in meter and P is equal to 100/f in सेंटीमीटर। यूनिट जो बनेगा लेंस का वो क्या बनेगा, आपका डायोप्टर बनेगा, ठीक है। और अगर निगेटिव पावर लेंस आ रही, निगेटिव डायोप्टर दिया है तो लेंस आपका कॉन्केव हो जाएगा। अगर पॉजिटिव पावर आ रही है तो आपका लेंस जो हो जाएगा वो कॉन्वेक्स हो जाएगा, ठीक है। आई होप इतनी बातें समझ रहे होंगे। अब आते हैं कंबाइंड पावर लेंस। ओके बेटा, सो अब यहाँ पे हम पावर ऑफ लेंस को लेंस मेकर फॉर्मूला से भी जोड़ के देखते हैं क्या बनेगा। तो बेटा देखो, हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू लेंस मेकर फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, 1/f इज इक्वल टू n-1/r1 - r2, ठीक है। हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/f इज इक्वल टू n-1 इंटू 1/r1 - r2। और अभी आपने पावर क्या बताया, पावर क्या होता है 1/f इन मीटर। तो अगर हम इस 1/f की जगह पे क्या कर सकते हैं, p कर सकते हैं। 1/f की जगह पे क्या कर सकते हैं, p कर सकते हैं। तो हमारा क्या बन जाएगा, p इज इक्वल टू n-1 1/r1 - 1/r2। अगर जरूरत पड़ी तो हम यहाँ ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, p इज इक्वल टू n-1 1/r1 - 1/r2, ठीक है। क्या बताया बेटा, ये आपका लेंस मेकर फार्मूले का रिलेशन क्या होगा पावर से। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ पावर ऑफ लेंस और लेंस मेकर फार्मूले में क्या रिलेशन बन सकता है, तो p इज इक्वल टू n-1 1/r1 - 1/r2 बनेगा, ठीक है। अगेन मैं बता रहा हूँ, जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी पावर बार बार बता रहा हूँ क्योंकि पूछा जाता है। जो कॉन्वेक्स लेंस है जिसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, इसकी जो पावर होगी वो क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और जो आपका कॉनकेव लेंस है जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलेंगे, इसकी जो पावर होगी वो क्या होगी, आपकी निगेटिव होगी। तो इस बात को जरूर याद रखना, कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर होगी वो पॉजिटिव होगा और कॉनकेव लेंस की जो पावर होगी वो क्या होगी, निगेटिव होगी। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की किस पे डिपेंड करेगा, फोकल। इसका फोकल क्या होता है, पॉजिटिव, इसका फोकल क्या होता है, नेगेटिव। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि किसकी पावर पॉजिटिव होगी, किसकी पावर निगेटिव होगी, या नेचर ऑफ लेंस भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके बेटा, सो यहाँ पे एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल बनता है, तो मैंने कहा क्यों ना इसको आपके साथ डिस्कस कर लिया जाए, ठीक है। पावर ऑफ लेंस और क्या नाम है, फोकल लेंथ को लेकर के, लेंस मेकर फार्मूला को लेकर के। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द रेडियाई ऑफ द कर्वेचर ऑफ द लेंस ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस। तो सबसे पहले आपको क्या देख लेना है कि लेंस किस टाइप का दिया हुआ है। आपको डबल कॉन्वेक्स लेंस दिया है और जो है क्या नाम है, 9 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो जो रेडियाई दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, एक 9 सेंटीमीटर है और एक आपका 15 सेंटीमीटर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, ठीक है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ आपको, 1.5। क्या निकालना है आपको, फोकल लेंथ एंड क्या निकालना है आपको, पावर ऑफ लेंस निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन हो आपको उसको नोट डाउन कर लेना है। लेंस किसकी बात हुई है, डबल कॉन्वेक्स लेंस। मान लो आपका डबल कॉन्वेक्स लेंस आपने लिया, ठीक है, डबल कॉन्वेक्स लेंस लिया, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 बनेगा, ये आपका क्या बनेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो r1 की वैल्यू, इसका जो आपका r1 सर्कल बनेगा, इसका सर्कल कुछ सीधा बनेगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो जो r1 की वैल्यू होगी आपका पॉजिटिव होगा, तो r1 की वैल्यू क्या रहेगा आपका 9 सेंटीमीटर। r2 जो है इसका कुछ जो स्क्वायर इधर बनेगा गोला, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ यहाँ पे सेंटर आएगा, तो जो इधर आएगा वो आपका क्या होगा, वो आपका निगेटिव होगा। तो r2 की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका -15 सेंटीमीटर, क्योंकि जो लेफ्ट साइड आते हैं तो वैल्यू निगेटिव होता है, राइट साइड आते हैं तो वैल्यू आपकी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसके बाद में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास आपको कितना दिया, 1.5 दिया हुआ है, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, इस फिगर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1 - r2। वैल्यू पुट कर लो बेटा, n की वैल्यू 1.5 -1, r1 आपको दिया गया था कितना 9 माइनस r2 कितना रहेगा आपका -15। तो ये बन जाएगा 0.5 1/9 माइनस माइनस प्लस 1/15। ये बन जाएगा 0.5, यहाँ पे सॉल्व कर लोगे 15 9 का ऐसे कितना जाएगा 45, 9 5 सा 15 3 सा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 0.5 इंटू 8/45, ठीक है। अब यहाँ पे इंटू कर लो, 8 5 सा 40, 4.0/45
तो 1/f, तो f कितना जाएगा आपका 45/4 सेंटीमीटर, ये आपका क्या जाएगा, इसका फोकल लेंथ आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इसका पावर निकालना है, तो जानते हैं P = 100/f इन सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ फोकल लेंथ किसमें आया आपका सेंटीमीटर में आया, तो पावर कितना रहेगा 100/f, f की वैल्यू कितना 45/4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 400/45, ठीक है, 5 से कट कर दो, ठीक है, 5 से कट कर दो, 5 से कट 5 9 45, 5 8 40 80, ठीक है, और ये बन जाएगा आपका जो है 80/9, अब कट कर लो, ठीक है, और 9 से कट कर लो, 9 8 72, 8 9 8 72, अप्रॉक्स आपका कितना रहेगा, लगभग 8.8 डायोप्टर। तो पावर ऑफ लेंस कितना रहेगा आपका 8.8 डायोप्टर। अगर आप इसको पॉइंट में चेंज करना चाहते हो 4 × 4 4 × 4, ठीक है, 1 4 2 8 4 5 10, कितना रहेगा आपका जो लेंस आपका हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा वो 11.25 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। कितना रहेगा आपका फोकल लेंथ आ जाएगा 11.25 सेंटीमीटर, और जो पावर हो जाएगा वो 8.8 डायोप्टर रहेगा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे कि अगर हमें ऐसा न्यूमेरिकल मिल जाए तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, पावर ऑफ लेंस और फोकल लेंथ को लेकर के, ठीक है, हमें अगर लेंस मेकर फॉर्मूला को लेकर सॉल्व करना हुआ तो। ठीक है, चलिए।